हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल बारी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। तो ये वैसे बेसिकली क्लास 6 का क्लास 7 का टॉपिक है, पर जनरली ये आपको आने वाली आपकी हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो बेसिक टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिन जिन को इस टॉपिक को सीखने में इंटरेस्ट है वो अपनी कॉपी किताब और कलम लेकर के बैठ जाएं, और हम यहाँ से अब सीखने शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि इंटीजर्स नंबर यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीजर नंबर होते क्या है, ठीक है। तो इंटीजर नंबर देखो कौन से नंबर्स होते हैं। इंटीजर नंबर देखो वो नंबर्स होते हैं जिनमें आपके पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, साथ में आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और साथ में आपके जीरो भी आता है। तो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और साथ में जीरो भी हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, ठीक है। तो इंटीजर नंबर्स में आपके मतलब अब कह सकते हो ढेर सारे नंबर आने वाले हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव में भी आपके +1, -1, +1 आ सकता है यहाँ, +2 आ सकता है यहाँ, और नेगेटिव में -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, राइट। तो लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरीके से ये चलते हैं, ठीक है ना। देखो जीरो ना, इसमें हमेशा ध्यान रखना, जीरो सेंटर में रहता है इंटीजर नंबर में, और एक एक गैप से इस साइड राइट साइड में मूव करता है और लेफ्ट साइड में मूव करता है, राइट। तो देखो राइट साइड में कैसे मूव करेगा, एक के गैप से कैसे कैसे 0+1 हो जाएगा 1, 1+1 कितना हो जाएगा 2, और 2+1 कितना हो जाएगा 3, राइट। इसी प्रकार से यहाँ से इस तरफ करना होता है लेफ्ट साइड में माइनस, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा -1, फिर एक का गैप -2, एक का गैप -3। तो इस प्रकार से कुछ इंटीजर नंबर हमारे मूव करते हैं, क्या बोलते हैं, अ, एक पर्टिकुलरली सिस्टम में, ठीक है ना। इस प्रकार से उनका एक सिस्टम चल रहा होता है सिस्टमेटिक तरीके से। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इंटीजर नंबर की स्टडी करते हैं। तो आप इंटीजर नंबर को बेसिकली इस तरह से समझ सकते हो कि इंटीजर नंबर आर द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑफ कोर्स जीरो, ठीक है। तो जीरो भी इंटीजर नंबर में इन्वॉल्व होता है। तो उसको मैंने मैंने डब्बे से रिप्रेजेंट इसलिए कर रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि देखो एक तरीके से नंबर्स का ना डब्बा है, ठीक है। और इस डब्बे में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, राइट। तो वो कौन से, लेकिन किस टाइप के नंबर होंगे, या तो वो नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, या वो नेगेटिव हो सकते हैं, और या फिर वो नंबर जीरो हो सकता है। जीरो तो देखो एक ही नंबर है, पॉजिटिव नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपके +1, +2, +3, +4, +5, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं पॉजिटिव में, नेगेटिव में भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन जीरो तो लेकिन सेंटर में एक ही रहेगा, राइट। लेकिन ये कलेक्शन जो इन सारे नंबर्स का होने वाला है, इस कलेक्शन को हम बेसिकली इंटीजर नंबर कहते हैं। अभी अभी ये समझे आप। और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई, ये जो बढ़ते हैं एक एक गैप से बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो अगर आप देखोगे डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर्स, वो आपके कभी भी इंटीजर नंबर्स में नहीं आते। फ्रैक्शन आपका इंटीजर नंबर में नहीं आता, इसी प्रकार से आपका डेसिमल भी इंटीजर नंबर में आपका नहीं आता। तो फ्रैक्शन और डेसिमल को आप इंटीजर नंबर्स में इंक्लूड नहीं करोगे, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 5/10, तो ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन नंबर है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये फ्रैक्शन नंबर है तो ये इंटीजर नंबर में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर कब से पूछता है कि भाई क्या ये नंबर इंटीजर नंबर है, तो सिंपल सा आंसर रहेगा नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये कोई नंबर मैंने पॉइंट में लिख दिया, तो दिख नहीं रहा है मेरे को, कैमरा हटाता हूँ। नंबर क्या है, हाँ 18.5। तो 18.5 में अगर किसी ने आपको आपसे पूछा तो आप क्या बोलोगे, भाई सिंपल सा आंसर, ये इंटीजर नहीं है क्योंकि डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि एक एक के गैप से ही बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ पे 1 आएगा तो 1 के बाद एक का गैप 2, एक का गैप 3। तो ये इस तरीके के एक एक के गैप से बढ़ते रहता है, तो पॉइंट वाला नंबर इसमें आता नहीं है, और फ्रैक्शन भी ऑब्वियसली नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है आपके दिमाग में, ठीक है। अच्छा तो इतना समझने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा इंटीजर नंबर होते क्या हैं, किस तरीके से दिखते हैं। तो आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, जैसे कि होता है ना कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लिख करके दूंगा, बताओ कि 2/5 भाई इंटीजर नंबर है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये फ्रैक्शन नंबर है, तो फ्रैक्शन नंबर की वजह से ये इंटीजर नंबर नहीं कहलाया जाएगा, राइट। तो ये आप नोट भी कर सकते हो और याद भी रख सकते हो, ठीक है। नोट करने से तो मैं कहूँगा प्रेफरेबली ज़रूरी है। कॉपी कलम अगर लेके बैठे हो तो नोट करो, काम आएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर आप लोग अब आ, वैसे तो ये नया ज़माना है, बट अगर कुछ बच्चे अभी भी कार्टून वार्टून थोड़ा बहुत देखते हैं तो उनको पता होगा ये जेरी है, और ये पोकेमॉन का देखते होंगे तो ये पता होगा ये पिकाचू और ये सिंचैन, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है पता होगा। तो देखो इनके ऊपर मैंने कुछ ना कुछ नंबर चढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। इसके इसके पेट पे लिखा है 7, इसके पेट पे लिखा है -2,
और सिंचन के पेट पे लिखा है, ये मुझे दिख नहीं रहा है कैमरे की वजह से, 0, है ना। तो ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा नंबर है, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 में से कुछ, ठीक है। तो चलिए बताइए ज़रा जल्दी से। 7 क्या होगा, -2 का हो गया, -2 क्या होगा, और 0 क्या होगा। तो हाँ, 7 तो आपने सही बताया कि 7 पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है। -2 जो है वो नेगेटिव नंबर है, लेकिन 0, 0 को हम कहते हैं, ध्यान से देखना, 0 को हम कहते हैं न्यूट्रल नंबर। क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 0 न्यूट्रल नंबर का मतलब क्या होता है। न्यूट्रल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम 0 कहते हैं। तो 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, राइट। क्यों, क्योंकि उस पर कोई साइन नहीं है स्पेसिफिक, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई साइन नहीं है, ठीक है उसमें। इस वजह से उसे 0 कहा जाता है, ठीक है, न्यूट्रल कहा जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर जैसे मैंने बताया था, +7 पॉजिटिव तो ये करेक्ट है, और -2 जो है नेगेटिव, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम, और हम बात करने वाले हैं अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को देख करके, 9 क्वेश्चन है, कि मेरे ख्याल से 9 ही बैठ रहे होंगे ना, तो दिख भी नहीं रहा है क्वेश्चन कितने हैं, 4 5 6, 3 3 6 2 8, 8 क्वेश्चन है। मैंने नंबरिंग गलत सेलेक्ट कर रखी है, सॉरी। तो आपको ये बताना है, कॉपी कॉपी पेस्ट का चक्कर में ऐसे ही होता है, कॉपी पेस्ट करते करते नंबरिंग गलत हो जाती है, ठीक है, सॉरी। तो आपको ये बताना है कि इंटीजर नंबर कौन कौन से इसमें है, कौन कौन से नहीं है, ठीक है ना। तो जो है पहले वो बता दो, जो है उसमें यस कर देते हैं हम ग्रीन कलर से। चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत। आप पॉज कर लीजिए वीडियो, ठीक है, और करिए ट्राई। मुझे लगता है ये तो बहुत आसान है, कर लिया होगा बहुत लोगों ने, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो -2.10, क्योंकि फ्रैक्शन में तो ये क्या होगा, ये इंटीजर नंबर नहीं होगा, 18 इंटीजर नंबर होगा, 18.5 डेसिमल नंबर है, इस वजह से वो भी इंटीजर नंबर नहीं होगा। -5, हाँ ऑफ कोर्स नेगेटिव नंबर है तो वो इंटीजर नंबर कहलाया जाएगा। +15 इंटीजर नंबर कहलाया जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, -10, तो ये भी एक इंटीजर नंबर कहलाया जाएगा। +7/80, नहीं फ्रैक्शन में है तो ये भी इंटीजर नंबर नहीं होगा। -7.5, तो ये भी इंटीजर नंबर नहीं होगा। ऑटो का नंबर नहीं रहा, नहीं रहा, ठीक है चलो। तो ये नंबर जो है हमारे इंटीजर नंबर, बाकी के जो हैं वो नहीं है। तो कौन कौन से छूट गए हमारे, -2.10 नहीं है, 18.5 नहीं है, -10, ये भी जो लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था, -10 तो है, -10 तो है, और +7/80 भी नहीं है, -7.5 भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये आपका फ्रैक्शन नंबर है, या इनमें से कोई कोई डेसिमल नंबर है, जैसे ये क्या नहीं, ये आपके इंटीजर नंबर में काउंट नहीं किए जाएंगे, राइट। हाँ, तो अब करता हूँ, मेरी आवाज़ सही आ रही होगी, क्योंकि ये माइक में मेरे को थोड़ा इशू आ रहा था भयंकर आज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब, चलिए। अब हम बात करते हैं सक्सेसर और प्रेडिसेसर की। काफ़ी आसान टॉपिक है, बट अगर अगर इसको पढ़े नहीं तो फिर सिलेबस पूरा भी नहीं होता ना, तो इसलिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो सक्सेसर क्या होता है, अगर मैं आपको कोई नंबर दूं, ठीक है ना, मान लीजिए मैं आपको नंबर दिया 4, मैंने आपसे पूछा बताइए 4 का सक्सेसर क्या होगा। इसका सिंपल सा आंसर ये होगा, मैं एक ऐड कर दीजिए, दैट इज द सक्सेसर ऑफ 4, यानी कि उससे एक एक्स्ट्रा नंबर जो होगा वो आपका सक्सेसर होगा, ठीक है। तो 4+1 हो जाएगा आपका इसका सक्सेसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। तो 5 इज द सक्सेसर ऑफ 4, राइट। मतलब 4 का सक्सेसर क्या है, 5 है। इसी प्रकार से प्रेडिसेसर का एग्जांपल क्या रहेगा, पीछे वाला, -1 कर दो, ठीक है। मान लो आपको मैंने फिर से दे दिया 5, मान लो मैंने आपको दे दिया 10 दे दिया, ठीक है। मैंने आपको लिखा 10, पूछा कि बताइए 10 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, सिंपल आंसर, 10 - 1 = 9। तो 9 जो है वो 10 का क्या है, प्रेडिसेसर है, ओके। तो ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको प्लस करना है सक्सेसर के लिए, +1 करना है आपको इसके लिए, सक्सेसर के लिए, और -1 करना है आपको प्रीडिसेसर के लिए, ठीक है ना। इसके लिए +1 कर देना जो भी नंबर दे रखा हुआ है, इसके लिए -1 कर देना जो भी नंबर दे रखा हुआ, बस सिंपल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने डिस्कशन ऊपर ही कर लिया है। मैंने आपको ये लिख करके दिखाया था कि भाई सेंटर पे 0 होता है, और उसके बाद में आपका इस तरह 1 एक एक से गैप से बढ़ता है, दैट इज ओनली नंबर लाइन। तो हम बात करने वाले हैं कि नंबर लाइन में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने इंटीजर नंबर को। इंटीजर नंबर देखो, है तो डब्बे के अंदर ही पड़ा हुआ, पर उसको उठा करके अगर आप नंबर पे लिख दो, दैट इज ओनली उसी चीज़ को हम कहते हैं कि हाँ, ये हम जो काम कर रहे हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने इंटीजर नंबर्स को नंबर लाइन पे।
तो नंबर लाइन क्या लाइन, कौन सी लाइन होती है, कैसे लाइन, लाइन तो पता ही होगा, आपने क्लास आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ में पढ़ लिया होगा कि लाइन वो एक वो ढेर सारे पॉइंट को अगर आप कनेक्ट कर दो तो उससे एक जो चीज़ बनती है उसको लाइन बोलते हैं, और उसमें एक साइड, दोनों साइड में एरो लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस तरफ भी कंटिन्यू कर सकती है और इस तरफ भी कंटिन्यू कर सकती है, तो इसलिए उसे लाइन कहते हैं, राइट। तो वो ढेर सारे पॉइंट्स मिलकर बनी है, और आगे इधर भी कंटिन्यू कर सकती है, इधर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसे लाइन कहते हैं। और नंबर भी इसी तरीके से होते हैं। नंबर का कोई एंड नहीं होता कि भाई आप बोल सको कि एक लास्ट नंबर जो होता है वो यही होता है नहीं, नंबर्स गो टू इन्फिनिटी, नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। इस वजह से ये लाइन में भी नंबर हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, इस वजह से हम इसमें दो एरो लगाते हैं। तो ये दो एरो पे इन इस पर्टिकुलर लाइन पे आप जब नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो उस पर्टिकुलर लाइन को हम कहेंगे नंबर लाइन। अब किस तरह से इंटीजर्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, इसे समझना आप, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो मैंने जैसे बताया था आपको, सेंटर पे आप हमेशा रखोगे जीरो को, और एक एक के गैप से आपको बढ़ना होता है। राइट साइड में आपको एक एक के गैप से बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट साइड में आपके आते हैं पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड में आपके आते हैं नेगेटिव नंबर, राइट। तो राइट साइड में आपके आएंगे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मेरा कैमरा फ्रंट है तो क्या पता मेरा इमेज दिखे, बट ठीक है, समझ जाना, राइट साइड में, अपने राइट साइड में देखना आप, ठीक है। तो आपके राइट साइड में जो नंबर होगा वो होगा पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वो होगा नेगेटिव नंबर। इतना क्लियर है? तो अब जैसे मैंने आपको बताया एक एक गैप से बढ़ना है, तो एक का गैप अगर आप जीरो के बाद करोगे तो कितना आ जाएगा, वन। वन के बाद एक का गैप और करोगे कितना आ जाएगा, वन प्लस वन हो जाएगा टू, फिर टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री, तो थ्री परसेंट कितना हो जाएगा, फोर। इस प्रकार से एक एक गैप से पढ़ेंगे। और इन नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, आपको लग रहा होगा कोई साइन तो है नहीं, बट इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, इसके आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। वन का मतलब होता है प्लस वन, तो ध्यान रखना। जरूरी नहीं है उसके आगे साइन लगाया जाए प्लस का, इसको इस तरह से बताया जाता है कि भाई प्लस साइन लगाना जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कोई साइन लगाते नहीं है। बट अगर मैं टू बी स्पेसिफिक लगा ही देता हूँ साइन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ये पॉजिटिव नंबर इस तरह बन रहे हैं आपके, और इस तरह बन रहे हैं आपके नेगेटिव। ये आता है इस तरफ माइनस वन, इस तरफ एक एक गैप बढ़ता है, पर एक एक गैप घटता हुआ जाता है, ठीक है। जीरो में से एक कम हो गया तो माइनस वन हो गया, फिर माइनस वन में से भी क्या बोलते हैं, एक कम हो जाता है तो हो जाता है माइनस टू, ठीक है। इस प्रकार से ये चलता चला जाता है। एक तरह से यही नंबर है, बस इसके आगे साइन क्या लगा हुआ, माइनस का लगा हुआ है। या इस तरह से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वही नंबर है, बस इस तरफ साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का, नेगेटिव साइन। तो ये साइन नेगेटिव किस तरफ लगता है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कौन सा नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो देखना, मैंने यहाँ पर भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, बड़े स्पेसिफिक अच्छे तरीके से। इसको ध्यान से देखो आप। ये मैंने ये कर रखा है, जीरो जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल नंबर। क्यों? क्योंकि ना तो वो पॉजिटिव होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्योंकि ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। इस वजह से उसको कहते हैं हम न्यूट्रल नंबर। क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर। मैंने आपको बताया था न्यूट्रल नंबर है, संचयन बता रहा था वहाँ पर कार्टून में कि भाई हाँ मैं तो न्यूट्रल नंबर हूँ, मेरे पास न्यूट्रल नंबर लिखा हुआ है, तो इसको न्यूट्रल नंबर कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रल नंबर के राइट साइड में आपके नंबर जो होने वाले हैं वो होंगे पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड में जो होने वाले वो नंबर होने वाले हैं वो होंगे आपके नेगेटिव नंबर, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए आपके आपको कि नंबर लाइन में किस तरह से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एक बार मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको अपने क्या बोलते हैं कॉपी में पॉज करके वीडियो रोक करके लिख लीजिए, बना लीजिए कि हाँ इस तरीके से जीरो जो होता है वो न्यूट्रल नंबर होता है, इस साइड आपके पॉजिटिव नंबर होता है राइट राइट साइड में, और इस साइड होता है नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो और ये भी लिख लीजिएगा कि एक एक के गैप से बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि 1.1 क्या इंटीजर नंबर होगा। भाई एक का गैप तो आया ही नहीं, वन के बाद तो एक का गैप होगा तो वो टू हो जाएगा ना। तो इस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो इंटीजर नंबर है वो कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो बना लीजिए इसको एक बार आप कॉपी पे। तो अब लोगों को इतना समझ में आ गया ना किस तरीके से नंबर लाइन पे हम लोग मार्क करते हैं नंबर। तो अब वक्त है कुछ सवाल कर लेने का, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे कि सवाल में क्या लिखा हुआ है, यूज नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो आपको नंबर लाइन का यूज करना है और मार्क करने हैं ये नीचे दिए गए इंटीजर्स को। तो किस तरीके से मार्क करेंगे देखना ध्यान से। पहला सवाल मैं करता हूँ, बाकी सारे आप करने हैं, आपको करने हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी जगह लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं क्या, इसकी वजह से कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है इससे, छोड़ो, ऐसे ही बना के दिखाता हूँ छोटी सी जगह में, यहाँ पे है स्पेस पड़ी हुई। चलो ठीक है, तो लेट मी जस्ट टेल यू। तो किस तरीके से हम एक नंबर को मार्क करेंगे नंबर लाइन पर, ठीक है। सबसे पहले काम क्या होगा, हम नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, और सेंटर पे पकड़ेंगे जीरो, ठीक है, और लेफ्ट साइड में हम कुछ नंबर लिख देंगे, -1, -2,
-3, -4। आपको ये वहां तक लिखने होते हैं जनरली जहां तक आपका सवाल दे रखा होता है, -5। और राइट साइड में हम नंबर लिख देंगे 1, 2, 3, 4। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करो अपने कॉपी में या कभी भी स्कूल से या एग्जाम में कभी भी ड्रॉ करो, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप इन नंबर्स के बीच में गैप, जैसे मैंने बता रखा कि वो 1 1 रखना है, तो आप बस ये ध्यान रखना कि गैप आप इक्वल रखना, ठीक है ना। जितने गैप का यहाँ 0 से 1 के बीच में गैप है, उतना ही 1 से 2 के बीच में रखना। मेरा डायग्राम थोड़ा सा अ, गलत है, मुझे पता है, बट क्या करें यार, माउस से बनाने में इतनी ज़्यादा कैसे नहीं आती, बट आप स्केल से बनाओगे कॉपी में तो इट विल बी मोर एक्यूरेट, राइट। तो अब क्या करना है, आपको जीरो बनाया, जीरो से एक एक के गैप गैप पे आपने नंबर्स लिख लिया, -1, -2, -3, -4, -5। आप -6, 7, 8 तक भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा सवाल जब -5 में खत्म हो रहा है तो आगे तक ज़्यादा बढ़ने का कोई रीज़न बनता नहीं है, तो इसलिए मैंने -5 तक लिखा। तो पहले सवाल में हमने क्या, हमें क्या मार्क करना, -5। जहाँ -5 मिला वहाँ पे हम इस तरीके से -5 को गोला कर देंगे, एक दूसरे कलर से या दूसरे पेन से या दूसरी पेंसिल से। बस ये हमारा सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बस इसमें ये बस क्या काम करना है, नंबर नंबर लाइन बनाई आपने। एक सेकेंड, सॉरी, इसको इरेज करते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। हाँ, तो आपने नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन बनाने के बाद में, अरे यार सीधी लाइन नहीं बन सकती है क्या, इससे बन जाएगी क्या? सब कुछ बाय करो यार, प्रीमियम मॉडल। हाँ, तो यहाँ से नंबर लाइन बनाई आपने सीधी सीधी एक तरीके से लाइन खींची, सेंटर पे ज़ीरो मार्क किया, और फिर यहाँ से 1। इसको आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ऊपर करोगे तो फिर इस तरीके से मार्क कर देना, नीचे करोगे तो फिर उसको कुछ इस तरीके से मार्क कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मार्क ही तो करना है नंबर आपको, ठीक है ना, नंबर लाइन पे, तो उसको ऊपर लिखो नीचे लिखो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं, ठीक है। बस ये है कि आपको जीरो से राइट साइड में बनाने हैं पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड में बनाने हैं नेगेटिव नंबर। बस ये ध्यान रखना, वहां तक जाना है जहाँ तक सवाल दे रखे, जैसे कि अगला सवाल 7 है, तो आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा 7 तक, +1 +2 +3 करते करते +7 तक जाना पड़ेगा, और +7 पे आपको गोला कर देना है, बता देना है कि यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया अपना इंटीजर नंबर। और नेगेटिव साइड में आप ज़्यादा ज़्यादा दूर जाना मत, क्योंकि उस तरफ ज़्यादा जाने का काम है नहीं, वहाँ -2 तक जाना, बस हो गया इतना काम, ठीक है। लेकिन वो दिखाना ज़रूरी होता है कि हाँ भाई, हाँ भाई, नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर भी लाई करते हैं, ठीक है ना, बस इसलिए दिखाना पड़ता है, -1 -2 -7 दिखा दोगे, चल जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चाहे वीडियो पॉज करके कर लीजिए, चाहे आप इस वीडियो के बाद कर लीजिएगा, लेकिन करना ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं तो बोलूँगा वीडियो पॉज कर लीजिए और कर लीजिए, जैसे मैंने बताया ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा ये, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कंपेयर करना दो इंटीजर नंबर को। तो देखो, इंटीजर नंबर को हम कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है ना, तराजू की तरह कि किस तरह वजन भारी है, किस तरह वजन कम है। जैसे कि हमने देखा होगा बचपन में, हमें पढ़ा होगा, हाँ, कि कौन सा नंबर बड़ा होता है उसमें हम ऐसे मार्क कर देते हैं, छोटा होता है उसमें हम ऐसे मार्क कर देते हैं, छोटा बड़ा और ये इक्वल टू का साइन, ये हमने पढ़ रखा है, राइट। सिमिलर हमें यहाँ पे भी करना होता है, अगर हमें दो इंटीजर नंबर मिल जाते हैं तो उनमें हमें कंपेयर करना होता है। बट देखो, आपको 2 और 3 में कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस के साइन में मैंने जैसे बोल रखा है, आपका कोई कोई अगर इंटीजर नंबर है उसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर प्लस साइन लगा हुआ है, तो प्लस वाले नंबर जो होंगे, पॉजिटिव नंबर जो होंगे, उनमें आपको साइन कंपेयर करने में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बट इशू कहाँ आएगा, नेगेटिव नंबर में, और वहाँ पे भी थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव नंबर। इसमें तो क्या करोगे, सिंपल बोलोगे भाई 3 बड़ा है तो 3 की तरफ एरो लग जाएगा, एंड योर आंसर इज टोटली करेक्ट, राइट। बट इशू कहाँ आएगा, नेगेटिव नंबर में। अगर यही सेम सवाल नेगेटिव साइन के साथ दिया जाए, -2 और -3, तो यहाँ पे बाजी थोड़ी पलट जाती है और आंसर आ जाता है आपका उल्टा। तो इसको आप चाहो तो रट सकते हो कि भाई हाँ, नेगेटिव नंबर में बिल्कुल उल्टा होता है, वहाँ पे जो छोटा 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 नंबर होता है ज़्यादा बड़ा होता है बड़े नंबर से। बट इसका लॉजिक देखो, साफ साफ से सिंपल सा ये है, पॉजिटिव नंबर में, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में क्या फ़र्क होता है, नेगेटिव नंबर में नेगेटिविटी ज़्यादा ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें बुराइयाँ ज़्यादा है, तो जिसमें कम बुराई होगी, -2 में जो है बुराई का लेवल -2 तक है, ठीक है। और 3 में क्या है, लेवल 3 तक है, तो हाई बुराई, जिसमें ज़्यादा बुराई है वो पहले से छोटा हो गया। दुनिया में वही इंसान अच्छा होता है जिसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा होती है, ठीक है ना, पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। तो -2 में पॉजिटिविटी तो नहीं है, लेकिन कम से कम बुराइयाँ तो कम है ना। तो या तो जिसमें बुराइयाँ कम हो, या फिर जिसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हो। तो देखो, -2 के सामने -3 रखा हुआ है, उसका मतलब है -2 में जो साइन लगा हुआ है, उसको -2 में यानी कि 2 में जो साइन लगा हुआ है,
माइनस उसका मतलब है उसमें बुराई ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू 3। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बुराई कम होने की वजह से वो ज़्यादा बड़ा कहलाया जाएगा और इसलिए उसकी तरफ साइन लग जाएगा। बाकी आपको ये ऐसे भी याद रखना चाहिए कि भाई नेगेटिव नंबर में उल्टा चलता है रूल कंपेयर करने का। उसमें छोटा नंबर जो होता है वो बड़ा होता है बड़े नंबर से, ठीक है ना। छोटा नंबर जो होता है बड़ा होता है, यानी कि टू माइनस टू जो है बड़ा होगा माइनस थ्री से, माइनस टू बड़ा होगा माइनस ट्वेंटी से, माइनस टू बड़ा होगा माइनस हंड्रेड से, क्योंकि हंड्रेड वाले नंबर पे तो माइनस हंड्रेड लेवल की बुराइयां हैं, माइनस टू पे तो सिर्फ टू लेवल की बुराइयां हैं, बहुत कम बुराइयां हैं, ठीक है। इस वजह से वो ज़्यादा बड़ा कहलाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सवाल देता हूँ, माइनस फाइव को कंपेयर कीजिए आप माइनस सेवन के साथ में, तो क्या आएगा आंसर बताइए ज़रा। माइनस फाइव आएगा, राइट। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस फाइव जो है बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा? उसके अंदर बुराइयाँ कम है भाई, सेवन के कंपैरेटिवली, ठीक है ना। और इस अगर मैं उल्टा सवाल एक नया सा सवाल दे दूँ आपको, वही कंपेयर कीजिए आप माइनस टू और प्लस टू को, माइनस टू और आप प्लस टू को, मेरे को तो साइन भी नहीं दिख रहा ढंग से, माइनस टू और प्लस टू को आप कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर जरा सोच के बताइए। देखो इसमें 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 और इसमें सिर्फ साइन का अंतर है, तो इसमें देखो ध्यान से देखना। एनी गैसेस क्या होगा आंसर तुम किसने बताया होगा ये, किसने बताया होगा ये? मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने बताया होगा ये, तो इस वजह से उनका आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। क्यों? आपका जवाब बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है कि भाई हाँ इसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा है, इसमें तो बुराइयाँ हैं ठीक है। टू में तो बुराइयाँ ज़्यादा है, उसमें तो मतलब दो लेवल की बुराइयाँ हैं, इसमें तो दो लेवल की अच्छाइयाँ हैं, ज़्यादा ज़्यादा अच्छाई है, तो बस सिंपल सा रीज़न यही है, इस वजह से ये बड़ा होगा, राइट। तो अगर हम दो डिफरेंट साइन के नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमेशा जो पॉजिटिव साइन वाला नंबर होगा वही बड़ा कहलाया जाएगा, चाहे वो प्लस वन क्यों ना हो। अगर उस तरफ माइनस हंड्रेड भी रखा होगा ना, तो उसमें तो हंड्रेड बुराइयां हैं, ये तो प्लस वन है, इसमें तो बुराई है ही नहीं, एक कम से कम एक अच्छाई है, उसमें तो सौ बुराइयां, अच्छाई तो एक भी नहीं है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो बुराई और अच्छाई से। बाकी देखो समझने का सिंपल सा तरीका यही है, सिंपल जो आपको याद रखना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर में हमें जो नंबर बड़ा दिख रहा है वो तो बड़ा होगा ही, उस तरफ साइन लग जाएगा। नेगेटिव नंबर में उल्टा चलता है, जो नंबर छोटा दिखेगा उसकी तरफ साइन, उसके उस वो नंबर बड़ा कहलाया जाएगा। तो होप करते हैं आपको कंपैरिजन करना आ गया होगा दो इंटीजर नंबर के बीच में। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की दो इंटीजर नंबर्स में। तो इसमें एक रूल आपको याद रखना चाहिए एडिशन करते वक्त, सब्ट्रैक्शन करते हुए इंटीजर नंबर का। इसमें दो तरीके के काम आपको करने होते हैं। पहला कि एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा ये देखना पड़ता है। दूसरा ये होता है साइन कौन सा लगेगा। तो देखो एडिशन एडिशन का अगर आपको किसी भी एक कलर चेंज करते हैं, सॉरी, अगर आप एडिशन करना चाहते हो किसी भी तो किसी भी दो इंटीजर नंबर्स को, ठीक है, तो कैसे करेंगे एडिशन? एडिशन करने के लिए आपको दोनों नंबर के साइन सेम चाहिए होंगे, ठीक है ना। या तो दोनों नंबर के साइन प्लस प्लस हों या तो दोनों नंबर के साइन माइनस माइनस हो, तो उनमें एडिशन होता है, यानी कि वो नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दूं, जैसे ये लिखा रखा है 15+8, 15+5, 15+5, आप देख रहे होंगे 5 के आगे साइन साइन कौन सा लगा हुआ है? प्लस का, तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? 15 के आगे। सो साइन आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बता रखा है जब भी किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब उसका सामने लगा हुआ है पॉजिटिव का साइन। तो दोनों का साइन क्योंकि पॉजिटिव है तो वो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे तो बढ़ के क्या आ जाएंगे? वो 20 आ जाएंगे। तो और साइन कौन सा आएगा ये बता रहा हूँ, ये बताना है मेरे को। अब साइन बताने के लिए सिंपल साइन रूल ये लगता है कि जिस नंबर का साइन बड़ा, जो नंबर बड़ा है, 5 और 15 में कौन सा नंबर बड़ा है? यानी कि 15 बड़ा है, 15 बड़ा होने की वजह से इसका साइन लगेगा 15 का। 15 के आगे कौन साइन लगा हुआ है? प्लस का, यहाँ भी लग जाएगा प्लस का। इससे सिंपल सा ही हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों के साइन सेम होने की वजह से एडिशन में +20। उसी तरीके से अगर -10 दूं मैं आपको, -10 और -5 इन दोनों को बोला मैंने आपको सॉल्व करिए, बस सिंपल बोलो सॉल्व करिए। आप सोचोगे सर इसमें माइनस साइन है, सब्ट्रैक्शन करें एडिशन करें, मैं बोलूँगा भाई बस आप ये देखो साइन सेम है या डिफरेंट है। अगर साइन सेम है तो एडिशन करना है आपको। आवाज़ आ रही है? पिछली बार भयंकर आवाज़ छूट गई थी। हाँ, तो माइनस साइन है, अगर सेम साइन है तो एडिशन करना है। तो क्या 10 और 5 में सेम साइन है? डेफिनेटली सेम साइन है, माइनस इसमें भी है माइनस उसमें भी है, तो इसमें भी एडिशन होगा, बढ़ जाएंगे नंबर, मतलब 10 और 5 ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अब साइन कौन सा आएगा ये देखने वाली बात है, साइन आएगा जो नंबर बड़ा है। 10 बड़ा है तो 10 का साइन लग जाएगा, 10 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो सिंपल एंड कूल, बस इसी प्रकार से आपका सब्ट्रैक्शन भी होता है। सब्ट्रैक्शन में बस ये होगा, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस थे तो वहाँ पे साइन आपके डिफरेंट होंगे, यहाँ पे साइन क्या थे? यहाँ पे साइन आपके सेम थे,
समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ओके जी। तो यहाँ पे साइन क्या थे आपके, सेम थे। अब यहाँ पे साइन क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे। एक का होगा प्लस तो दूसरे का होगा माइनस। थोड़ा कलर चेंज कर लें, इसमें पिंक कलर था तो इसमें ब्लू ब्लू कलर कर लेते हैं। तो एक का साइन होगा अगर प्लस, दूसरे का होगा साइन माइनस। एक का होगा अगर अगर माइनस, दूसरे का होगा प्लस। इसी को तो कहते हैं हम डिफरेंस, राइट ना, क्यों? तो डिफरेंट साइन होने की वजह से इनमें सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं अगर इस तरह से लिख भी दूँ कि ये डिफरेंट साइन के हैं, पिंक नहीं ब्लैक की सही, डिफरेंट, DIFFERENT। तो डिफरेंट साइन है इनके बीच में, ठीक है ना। जैसे जिस तरीके एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिया +5 और -2, बोला इसको सॉल्व करिए। मैंने आपको दिया +5 और -2 और बोला सॉल्व करिए, +5 और -2। आपने सबसे पहले काम क्या करा भाई, इसमें साइन चेक करा। दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। तो अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, यानी कि घटाओगे नंबर। एडिशन का मतलब नंबर बढ़ाना, ठीक है, जोड़ना। सब्ट्रैक्शन का मतलब नंबर घटाना, तो उसमें घटेगा नंबर, 5 में से 2 गए, आ जाएगा 3। अब साइन कौन सा लगेगा, जिसका साइन जो जो सा नंबर बड़ा है। अब कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, साइन लग जाएगा प्लस का, तो ये जाएगा +3, आपका आंसर करेक्ट है। इसी प्रकार से आपका अगर क्वेश्चन दो -7 +5, अब इस सवाल में क्या करोगे आप, चेक करोगे साइन सेम है कि डिफरेंट। साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होंगे, नंबर घट जाएंगे, 7 में से 5 गए तो आ जाएगा 2। अब साइन कौन सा लगेगा, पहले देखो कौन सा नंबर बड़ा है। 7 बड़ा है तो साइन लग जाएगा आपका माइनस, क्योंकि 7 के आगे लगा हुआ है माइनस। तो ये आपके इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। तो अब इसके बाद में मैं आपको होमवर्क देके जाता हूँ और एक क्वेश्चन करा के जाता हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक से, जो कि क्लास 6 की ये है और क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्वेश्चन पड़ा हुआ है एडिशन का, ठीक है, क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स। आई थिंक 7th में भी चैप्टर है और 8th में शायद रैशनल नंबर के फॉर्म में है। 6.2 की एक्सरसाइज है, उसमें आपको वो क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो ये आप करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। सारे सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है। साइन सेम तो एडिशन होगा, साइन डिफरेंट तो सब्ट्रैक्शन होगा। अब देखो पहले सवाल देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें सवाल करने से पहले, और जब अभी आप सवाल कर रहे होंगे तो कैसे करोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7। देखो कैसे दिख रखा है सवाल, इसको समझना है किस तरह से ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं। 11 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7 है ना, ऐसा लिखा हुआ। तो देखो 11 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ये लिखा हुआ ना 11 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7, मैंने भी लिख दिया यहाँ पे, आ गया। फिर मैंने भी यहाँ पे लिख दिया 11 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है साइंस को। वैसे तो मैं आपको एक कल पढ़ाने वाला था, अगले लेक्चर में मैं अभी पढ़ा देता हूँ। जब दो नंबर ब्रैकेट दो नंबर जब दो साइन आपके आमने सामने आ जाए डायरेक्टली, प्लस माइनस दो साइन आ गए साथ में, प्लस माइनस हो सकते हैं, वो प्लस प्लस हो सकते हैं, वो माइनस माइनस हो सकते हैं, वो प्लस माइनस प्लस हो सकते हैं। आपको एक चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है। फिर से वही चीज़, अगर दोनों के साइन सेम है तो साइन आ जाता है प्लस का, अगर साइन डिफरेंट है तो आ जाता है माइनस का। तो क्योंकि इन दोनों का साइन डिफरेंट है प्लस माइनस, यहाँ पे साइन ये दोनों साइन कट के बन जाएंगे माइनस, और ये आ जाएगा 11 माइनस सवाल। सवाल चेंज होकर के कुछ ऐसा ऐसा दिख गया, ठीक है ना। मतलब पहले ऐसा दिख रहा था, अब चेंज होकर के कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो ये सिंपल लग रहा है ना थोड़ा देखने में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या करेंगे, प्लस भी है माइनस भी है, तो इससे सिंपल है। उससे ज़्यादा उससे कन्वर्ट होकर थोड़ा सिंपल लग रहा है ये वाला जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, कैसे कैसे लिखी मैंने सिंपल से आपको चीज़ बताई। अगर आपका साइन अगर दो साइन साथ में आ जाए कभी भी, अगर दो साइन साथ में आ जाए कभी भी, ठीक है ना, तो बस ये चेक करना दोनों साइन सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो कन्वर्ट होकर के वो हो जाएंगे प्लस के। अगर डिफरेंट है, सेम का मतलब क्या हो, अगर वो प्लस प्लस हुए दोनों का साइन सेम सेम, अगर इस तरह से कुछ साइन 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 का आमने सामने आ गए, अगर वो प्लस प्लस हुए तो वो आ जाएगा आपका प्लस, साइन कन्वर्ट होकर के। अगर वो माइनस माइनस हो तो वो भी आ जाएगा आपका माइनस। तो ये आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सवाल बन गया 11 - 7। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बस साइन देखोगे, 11 का साइन क्या है प्लस, और 7 का साइन क्या है माइनस। तो दोनों का दोनों में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है। तो हो जाएगा 11 - 7 4। अब साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा है, 11 का बड़ा साइन क्या है, 11 बड़ा है
उसका साइन साइन क्या लगा हुआ आगे, प्लस का, तो यहाँ लग जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार के यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको वो जैसे बताया कि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस डेफिनेटली आपके काम आएगा। छोटे बच्चे बड़े जो भी यहाँ सीखने के लिए आए थे साथ में मेरे, जिन्होंने सीखा समझा कुछ और मैं उनको कुछ सिखा पाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। और होप करता हूँ कि आपने कुछ सीखा हो। और ये सवाल लेकर के जाइए आप, मैंने उसके भी आपको क्वेश्चन दिए कंपैरिजन के, तो वो भी आप कीजिएगा, ये भी कीजिएगा। और कुछ कुछ भी डाउट अगर बचे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। आई एम अवेलेबल टू गिव आंसर, ठीक है ना। मैं हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से अपना सेशन आज का एंड करते हैं। तो अब हम बाकी बातें करेंगे अगले लेक्चर में। एडिटिव इन्वर्स मेरे को पढ़ाना था, अगले अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। और होमवर्क ये सारा का सारा ये भी आपका एक्स्ट्रा होमवर्क, ठीक है ना, ये भी होमवर्क है, ठीक है ना। सॉल्व दिस इंटीरियर्स ये भी और वो भी। तो ये मैंने बनाया था, ठीक है ना, तो उसको आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, कीजिएगा इसको ध्यान से पक्का, ठीक है। ओके, तो कंप्लीट हमने कर लिया है, ठीक है ना। तो आपको आपको अब जा करके रिवाइज करना है, जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो जा करके उसका रिवाइज कीजिए। और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए उसको आप जा करके कीजिए, कोशिश कीजिए कि अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको कम कंसेप्ट अभी अभी आपने पढ़ा है, एकदम फ्रेश फ्रेश माइंड में है, तो भूलोगे नहीं, अभी कर लोगे। बाद में करने जाओगे तो फिर क्या पता, अरे यार क्या था भूल गए, इस सेम साइन डिफरेंट साइन, इसलिए बोल रहा हूँ। जा करके अभी प्लीज़ कर लीजिएगा, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स के बारे में भी, जो छूट गया था अभी मेरा। और अपकमिंग अपकमिंग नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन इंटीजर्स, तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो इसी के तरीके से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे। बाय बाय, सी टेक केयर, थैंक यू सो मच।